हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे भाई साहब, कोई घर में है? क्या बात है, कौन हो? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। क्या मोहन का मकान यही है भाई साहब? अरे मोहन तो मैं ही हूँ, क्या बात है? आपके नाम से खत आया हुआ है। ठीक है, दीजिए मुझे। ये लीजिए भाई साहब। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, नमस्कार। ये तो बड़े खुशी की बात है। मेरे भाई सोहन की ट्रेनिंग चल रही है। अब तो राधा को बुलाकर ये खुशियां प्राप्त करना है। अरे ओ राधा, आई जी। आओ आओ। क्या बात है प्राणनाथ? बड़े खुशी की बात है प्रिय। सुनो, मैं बताता हूँ। बताइए प्राणनाथ। पुलिस में हुआ आज देवर तुम्हारा। पुलिस में हुआ आज देवर तुम्हारा। पुलिस में हुआ आज देवर तुम्हारा। किया नाम रोशन जग में हमारा। किया नाम। मगर उसने मांगा रकम 20,000। मगर उसने मांगा रकम 20,000। उसे दूं कहाँ से मेरी माँ पारा। उसे दूं कहाँ से। ये तो खुशी है कि तुम्हारा देवर पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। उसकी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन यहाँ से मैं दुखी हूँ। वो 20,000 रुपया मंगाया है। अब मैं उसे पैसा कहाँ से दूं प्रिय? प्राणनाथ, नहीं दिल को स्वामी छोटा बनाओ। नहीं दिल को स्वामी छोटा बनाओ। नहीं दिल को स्वामी छोटा बनाओ। मक्का बेच देवर को पैसा पठाओ। मक्का बेच
है कोई चारा, अरे माधवर का नाम स्वामी मिटाओ, अरे माधवर का। प्राणनाथ, इस तरह से अपने दिल को छोटा मत करो, इस तरह से फिक्र चिंता मत करो प्राणनाथ। अगर आप अभी से अपना हिम्मत हार जाएंगे तो आखिर मेरे देवर क्या होगा। इसलिए प्राणनाथ मैं कहती हूं, अपना मकान आप बेच दीजिए प्राणनाथ। तुम्हारे कहने का मतलब जिस मकान में मैं रह रहा हूं वो भी मकान बेच दूं? हाँ प्राणनाथ। प्रिय, मेरी बात सुनो। मकान दूं बेच कर राधा कहाँ अपना गुजर होगा। मकान दूं अपना गुजर होगा। जो आने वाला है अपना कहाँ उसका बसर होगा। जो आने जो अपने आने वाला मुन्ना पेट में पल रहा है उसका बसर उसका गुजर कहाँ होगा। विनय तुमसे करूं राधा मक्का अपना न बिकवाओ। अगर ऐसा हुआ प्यारी तो समझो सर कहर होगा। अगर अगर ऐसा हुआ प्यारी तो समझो सर कहर होगा। ये राधा, अगर अपना मकान बेच देता हूं तो हम सब कहां गुजर करेंगे और जो अपना आने वाला है उसका बसर कहां होगा। जो मुन्ना तुम्हारे पेट में पल रहा है वो कहां बसर होगा। इसलिए प्रिय मैं तुमसे विनय करता हूं, ऐसा ना कीजिए नहीं तो सर पे भारी मुसीबत आ सकती है। वाह प्राणनाथ वाह, आप अपने और गए पर आ गए। आपका बेटा बेटा है क्या? मेरा देवर आपका बेटा नहीं है? नहीं प्रिय, उसे भी मैं बेटे के समान समझता हूँ, औलाद की तरह पाल रहा हूँ। सब कुछ निछावर करके सब कुछ बेच करके उसको पढ़ा लिखाया और उसे नौकरी मिल गई है। पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से वो इस वक्त है और उसकी ट्रेनिंग चालू है। मैं उसे भी मानता हूँ प्रिय, लेकिन जो तुम्हारे कोख में मुन्ना पल रहा है के भी लिए तो सोचना होगा। अरे प्राणनाथ, आप कह रहे हैं मैं अगर मकान बेच दूंगा तो कहाँ रहूंगा, किस छांव में रहूंगा? प्राणनाथ, किसी भी छांव के नीचे
ये बहुत बड़ी दुनिया है प्राणनाथ। किसी भी छांव के नीचे बसर हम दोनों कर लेंगे। किसी भी छांव के नीचे बसर हम किसी भी छांव के नीचे बसर हम दोनों कर लेंगे। सितम जो सर पड़े स्वामी उसे खुशियों से सह लेंगे। सितम जो आ पड़ा पहले उसे पिया देखो। जो आने वाला है अपना, जो आने वाला है अपना, उसकी हम पूर्ति कर लेंगे। जो आने वाला, जो आने वाला, जो आने वाला, जो आने वाला है उसकी पिया हम पूर्ति कर लेंगे। प्राणनाथ, इतनी बड़ी दुनिया है, किसी भी ठाव पर हम आप ठहर कर अपना सारा जीवन बिता देंगे। और रही बात जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, उसके लिए आप सोच रहे हैं। अरे प्राणनाथ, जब आप अपने भाई को पढ़ा लिखा सकते हैं, मैं अपने देवर को पढ़ा लिखा सकती हूँ, तो ये तो मेरी औलाद है, मेरी कोख की औलाद है। मैं तो इसे भिक्षा मांगकर जिला सकती हूँ। प्राणनाथ, ऐसे क्या आप सोच रहे हैं? कैसी मूरत की देवी हो राधा, सुनो मैं समझ पा रहा हूँ तुझको नहीं। अपने देवर पे सब कुछ लुटा दे रही, चिंता अपने लिए कुछ है तुमको नहीं। ये कौन सी मूरत की तुम देवी हो? मैं आज तक तुम्हारे साथ रहकर तुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। अपने देवर पर सब कुछ लुटा दे रही हो और मुझसे भी लुटवा दे रही हो, लेकिन अपने लिए तुम्हें जरा सी चिंता नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या समय आएगा। अपने पर सब कुछ है पड़ता लुटाना, पिया बिन लुटाए कोई मंजिल मिलती
पुलिस में अपना देवर कर हो गया, अपनी फिर डूबने वाली कश्ती नहीं। हे प्राणनाथ, अरे अपने पर तो सब कुछ निछावर कर देना पड़ता है, अपने पर सब कुछ लुटाना पड़ता है। अगर मेरा देवर अगर पुलिस की नौकरी पा गया, पुलिस में भर्ती हो गया, तब तो अपनी नैया जो डगमग हो रही है पार हो जाएगी, पार हो जाएगी प्राणनाथ, वाह, वाह। पार हो जाएगी। जो मकान बचा है उस मकान को इस वक्त मैं बेचने जा रहा हूँ। हाँ प्राणनाथ, वो मकान बेचकर 20,000 रुपए लाऊंगा और सोहन के पास भेज दूंगा। अब तो खुश हो ना? हाँ प्राणनाथ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। जो मकान आज तक गिरवी था ठाकुर ज्वाला सिंह के यहाँ, आप वो मकान को आप बेच दीजिए। अच्छी बात है। और मेरे देवर को पैसा जरूर भेज दीजिए प्राणनाथ, जरूर जरूर भेजूंगा। भेज दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ प्रिय। हे भोले शंकर, हे कन्हैया, मेरी नैया आपके सहारे है भगवान। हम दो प्राणी जिस तरह से अपना पेट काट कर के अपने देवर को पढ़ाए हैं, उसे इस रास्ते तक पहुंचा दी है कि आज वो पुलिस में अपनी नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। हे शंकर भोलेनाथ, हे साईं बाबा, हम पर कृपा करो कि मेरा देवर पुलिस की नौकरी पा जाए, सारी जिंदगी की कमाई मुझे सब कुछ मिल जाएगी। जय हो भोले शंकर। राम राम ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं ठाकुर साहब। मोहन, पाँव पड़ता हूँ ठाकुर तुम्हारे, सुनो पार कश्ती को मेरे लगा दीजिए। सर पे आई है मेरे भारी बला, मेरी मुश्किल को आसान कर दीजिए। ठाकुर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पांव पड़ रहा हूँ, मेरी कश्ती को पार लगा दीजिए। मेरे ऊपर एक ऐसी बला आ गई है, उस बला को टाल दीजिए साहब। चाहो तकलीफ मोहन तुम मुझसे कहो, बेवजह सू तुम बहावो नहीं। क्या है सर पर मुसीबत तुम्हारे पड़ी, राज दिल का तुम अपने छिपावो नहीं। अचानक तुम्हारे पर क्या मुसीबत अड़ गई जो तुम यहाँ आए हो? साफ साफ कहो, तुम्हें क्या तकलीफ है? पास भाई पुलिस में हमारा हुआ, ट्रेनिंग देना है उसको जमींदार जी। बेचू इस वक्त मकान अपना, सुनो पैसा भेजूं बिरन को जमींदार जी।
ठाकुर साहब, मेरा भाई सोहन पुलिस में पास हो गया है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसके ट्रेनिंग के लिए 20,000 रुपया मंगाया है। मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। जो मकान गिरवी है उस मकान को आप खरीद लीजिए। 20,000 रुपए मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने भाई सोहन के पास भेज दूं सरकार। है अभी वक्त, मोहन समझ सोच लो, वरना एक दिन खुद तुम पछताएगा। उसी मकान में तेरा गुजर हो रहा, बेच करके भला तुम कहाँ जाएगा। अरे मोहन, तू पागल हो गया है? तेरा दिमाग कहाँ है? उसी मकान में तुम लोग गुजर कर रहे हो। जब तुम सब बेच दोगे कहाँ रहोगे? किस छांव के नीचे रहोगे? इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी वक्त है, समझ सोच लो, वरना एक दिन हाथ मल मल के पछताओगे। जाऊंगा मैं कहाँ कुछ न मुझको पता, वक्त ही अब जमींदार बतलाएगा। फर्ज जो है मेरा मैं वही कर रहा फर्ज। आगे क्या खेल ओ मालिक दिखलाएगा। फर्ज जो है मेरा मैं वही कर रहा। जमींदार साहब, मैं कहाँ जाऊंगा, आप कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा, ये मुझे कुछ खबर नहीं है। ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन जो मेरा फर्ज है, भाई का फर्ज अदा कर रहा हूँ। आगे मालिक की मर्जी क्या करेगा। मोहन, मैं तेरे दिल की भावना को समझ रहा हूँ। तुम बड़ा जिद्दी है, जो चाहता है उसे पूरा करके ही छोड़ेगा। जमींदार ठीक साहब, है, ये तुम्हारी यही मर्जी है, तो मुझे तुम्हारा मकान लेने से कोई इतराज नहीं है। अच्छी बात है जमींदार शमशेर साहब। सिंह, हाँ बोलिए बाबू साहब। रजिस्टर लाओ। कोई जरूरत पड़ती है जमींदार साहब तो आपके पास आता हूँ। मैं कहीं किसी के पास जाता नहीं हूँ। आप सब पूरा कर देते हैं। कितना पैसा चाहिए? 20,000 रुपये चाहिए ठाकुर साहब। देखो मोहन, 15,000 रुपये तुम पहले ले चुके हो हाँ, और 20,000 रुपये आज ले रहे हो, और 5,000 ब्याज हो गया, मिलाकर 40,000 रुपये हो गए। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात है, पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ताला इसी पर तो लगाऊंगा। देखिए जमींदार साहब, आप मुझे पैसा दे दीजिए। 1 महीना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 1 महीने रहने दीजिए। उसके बाद मोहन ये देखो, मकान आप ही का है, इसमें आप ताला लगा देखो देना। मोहन, लेन देन में सौदा नहीं होता है। सही जो बात मैं कर रहा हूँ वही होगा। पैसा लो और घर छोड़ना पड़ेगा। जमींदार साहब, ताला मैं आज ही लगाऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपके यहाँ आया हूँ, कोई काम पड़ता है तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर दया दृष्टि जाए कीजिए। दिन सरकार गरीब मने ठीक है, 1 ठीक महीने है। रहने दीजिए, उसके मोहन, बाद आप मकान में ताला लगा देना। मुझे तुम्हारे पर मालूम नहीं हम क्यों आ जाता है। हाँ सरकार जाए ठीक दिन, है, 1 महीने तक आप मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हाँ, हूँ, बस सरकार। लेकिन 1 महीने के बाद 1 दिन भी नहीं मकान में रहने दूंगा। तो समझ लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। लो दस्तखत करो। एक महीने के बाद मोहन भैया कोनो जुगाड़ पाती कई के दे दे है तो का छुटकारा मिल जाए भैया अपने ठीक है, मकान जाओ, में। लेकिन समय का ख्याल रखना। ठीक है। राम। सरकार देख लिया शमशेर सिंह, मैं क्या कहा था कि एक दिन ये अपना मकान बेचे भी मेरे पास आएगा। अब ये मकान बेचकर जा रहा है,
क्या तुम सबको ये मकान छुड़ाने आएगा? अरे गरीब मनई यहाँ ना पैसा राम दिहाई नहीं, कैसे अब ये भी गांव छोड़कर घर से बेघर हो जाएगा। जब ये छोरे खाएगा तब इसे मालूम होगा भाई को पुलिस बनाने में क्या मजा आता है। ठीक है, मेरा नाम ठाकुर ज्वाला सिंह है। ज्वाला सिंह मालूम नहीं कितना घर बर्बाद कर दिया है, भाई कितना बर्बाद करेगा। हाँ उतना जाना तो ही बाबू साहब। चलो ढेर ऐसे आयन दई दई चला गए, फिर वापस उनके पास ना आई हुआ। चले कौन बात नहीं। चलो आज चल के गाँव घुमाए। चला गाँव घूम आवा जाए, देसी दारू कहूँ देखी लहावा जाए आराम से।